इंडिया ने किया चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान हो गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर। तो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम तो समझो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास से होस्टिंग जो है वो हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और अब यूएई में पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तनवीर अहमद जो है भाई वो इंडिया को लेके आग बगोला हो गए। पाकिस्तानी तनवीर अहमद कहते हैं कि इंडिया जान के ये करना चाहता था, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, मोदी को गाली दे रहे हैं डायरेक्ट बैठ के भाई मीडिया के ऊपर। तो पूरी डिस्कशन करेंगे कि यार एक तो देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम हमारी खुद गलतियों की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ये बढ़ने की न्यूज आ रही है, अब तो भाई इंडिया तो आने से इनकार यहां कर ही चुका था। ये पहले से ही था कि इंडिया ने कोई वादा ही नहीं किया था। इंडिया तो पहले दिन से यही कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी आपको हरी झंडी दिखाई। अब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी से उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया। तो पूरी वीडियो जबरदस्त बनाऊंगा और मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी ये हमसे गलती हुई तो हुई, कहां पे हुई, क्योंकि हम हर बार बाइकआउट की बात करते हैं। हमारे मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया में होना है T20 उसको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आता तो नहीं आए, उसके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। तो पूरी रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने भाई सैफ खान को, सच बोलता है तुम्हारा भाई, इसी बात के ऊपर घंटी का बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भाई ऐसे सच बोलना चाहता है। तो वीडियो करते हैं शुरू। यार सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट था, सबको पता था। लेकिन पाकिस्तान ने खुद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर ली, खुद इतना बड़ा बड़ा इसको मीडिया में ले आए, अलग अलग तरीके से इसको प्रमोट करते रहे। ये मामला जो है इंडिया वाज पाकिस्तान कंट्रोवर्सी को आप खुद सॉर्ट आउट करने के बजाय दूसरे बोर्डों के भी कान में खुद बात पहुंचा दी। कभी बाइकआउट की बात करके, कभी इंडिया को थ्रेट करके, कभी हमारे एक्स क्रिकेटर की बात करो। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट देना बड़ा आसान समझते हैं, वो बैठ के बकड़गिरी करवा लो कि इंडिया नहीं आता तो भाड़ में जाए, इंडिया के बगैर आई चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। कभी कहते हैं किसी टीम से रिप्लेस कर लेंगे। अरे मेरे भाई, मुझे सबसे पहले आप लोग या जो वीडियो देख रहा है एक बात बता दो। आईसीसी इंडिया के बगैर, बीसीसीआई के बगैर क्रिकेट में एक पत्ता इधर से उधर नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। तो आईसीसी इतना बड़ा टूर्नामेंट टीम इंडिया के बगैर कैसे कराएगा? ये हमारे एक्स क्रिकेटरों को ये अपनी अकल बेच के खा गए हैं, या ये जाहिल है कि इनको इतनी समझ नहीं है कि आईसीसी कोई इवेंट इंडिया के बगैर करा ही नहीं सकता। उसकी वजह सबको पता है। यहां बैठ के मैं हर बार की तरह बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकता। ये बच्चे से भी पूछो कि इसका रीजन क्या है, वो सबको पता है। क्रिकेट का बाप सिर्फ बीसीसीआई और इंडिया है। और एक और न्यूज निकल के आ रही है, अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह साहब बन जाएंगे। तो अब एक तरीके से ये प्रोग्राम जो है बढ़ने की बात मैंने कही, ये बढ़ गया है। ये हमारी खुद गलतियों से बढ़ा है। सबसे पहली गलती हमारा चौड़ापन जो है, हमारे एक्स क्रिकेटरों का स्टेटमेंट देना, चौड़ापन, बयानबाजी, ये फला थ्रेट करना पहले से ही, जब तक किसी चीज को कंफर्म ना कर लो। इंडिया ने देखो कोई ऐसा वादा नहीं किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा। उन्होंने शुरू से एक ही बात के ऊपर उनका गवर्नमेंट और उनका बोर्ड डटा हुआ है, अपना स्टेटमेंट ना चेंज करते हैं, ना टस से मस होते हैं। उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में नहीं जाके खेलेंगे क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी का उनको मसला लगता है। अब उनकी यार अपनी राय, इस बहस में मैं नहीं जाता। अब फिर हमारे पाकिस्तानियों ड्रामा शुरू करा कि इंडिया को आना पड़ेगा, इस बार हमने बड़ा पैसा लगाया है, बड़ी तैयारी करी है। कहां करी है मुझे नजर नहीं आती भाई, आप लोग खुद बताओ कहां तैयारी करी है। और अब तो यार देखो अफगानिस्तान बोर्ड भी पीछे हट गया था, अब लेटेस्ट निकल के आई है कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी भाई पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी अब शिफ्ट कर दी जाएगी, होस्टिंग अब पाकिस्तान के पास रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि अभी भी हमारा चौड़ापन जो है वो खत्म नहीं हो रहा। हमारे एक्स क्रिकेटरों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि आईसीसी बीसीसीआई के बगैर कोई डिसीजन ले नहीं सकता। आईसीसी के इंडिया बीसीसीआई के बगैर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्सरशिप कहां से लाओगे, ब्रॉडकास्टरों को कहां से लाओगे? अब आप खुद सोचो, आईसीसी जब एक पत्ता इधर से उधर नहीं कर सकता बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के बगैर, तो आप कैसे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हो कि इंडिया नहीं आ रहा तो नहीं आए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खुद करा लेंगे, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है? अबे कैसे जरूरत नहीं है? पूरी दुनियाई क्रिकेट को जो क्रिकेट चला रहा है वो इंडिया ही है। आप उसके बगैर टूर्नामेंट कैसे पॉसिबल है? करा लोगे? मुझे एक कोई बात इस बता दे, मैं सिर्फ इस बात का जवाब
जवाब चाहता हूं हम पाकिस्तानियों से मैं इस बात का जवाब चाहता हूं कि हम ये इतने बड़े बड़े बयानबाजी किस बिहाफ के ऊपर करते हैं हमारे एक्स क्रिकेटर। मुझे ये बात कोई बता दे खुदारा, मुझे कोई बता दे, मेरे को इसका जवाब नहीं मिल रहा, मुझे इसका जवाब चाहिए यार, मुझे बता दे। और तनवीर अहमद साहब, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग जाने का मुद्दा हुआ है, क्योंकि इंडियन सरकार और बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि हमारी टीम वहां नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल यूएई में शिफ्ट करा दिए जाए या करा दिए जाए, इसके ऊपर बहस चल रही है। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो अब डटे हुए अपनी जगह पे, अब होगा क्या। लेकिन इस बात को कंट्रोवर्शियल जब हो गई, जब तनवीर अहमद साहब ने बैठ के लाइव बोल दिया, उनकी बोलने की तो इंडिया के खिलाफ आदत है, लेकिन इतना बुरा बोल दिया, साफ तौर पे मोदी को गाली दे रहे हैं, इंडिया को, बीसीसीआई को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी ट्रॉफी, कुछ भी जरूरत नहीं है, इंडिया नहीं आता तो भाड़ में जाए, फला धमाका। अब मुझे यार इस बात के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, इतने बड़े स्टेटमेंट देना यार, ये लॉजिक है इसमें कोई? मुझे एक बात बताओ, जब क्रिकेट जिस कंट्री के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो जाए, आप कहते हो कि नहीं आए तो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा इंडिया अगर नहीं आता। अगर इंडिया चाहे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के एल भी लगा सकता है, इसको उठा के आईसीसी कहीं और भी करा सकता है, आपके पास से लेवल होस्टिंग का भी जा सकता है। तनवीर भाई, आप जरा गौर से सोचो, आईसीसी जिसके अंडर में चलता है, आईसीसी एक पत्ता उसके बीसीसीआई के बगैर नहीं ला सकता। आप एक तरफ कहते हो कि इंडिया और बीसीसीआई नहीं आता तो हम उसके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे और हम किसी और टीम को खिला लेंगे। यार ये कोई गले मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट हो रहा है या हमारी कोई पीएसएल लीग हो रही है कि आप उस टीम को हटा के आप दूसरी टीम को ले आओगे? यार जस्ट बुलशिट, जस्ट बुलशिट। मैं तो बोलता हूं ये इतने बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर बने उसके बाद भी इनको यहाँ पे कुछ समझ नहीं है, इतने बड़े स्टेटमेंट देते क्यों है? मैं सिर्फ देखो चैंपियंस ट्रॉफी की बहस में मैं नहीं जाऊंगा, इंडिया नहीं आता उनकी अपनी मर्जी है, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी ये अलग मैटर है, लेकिन मैं इतने बड़े स्टेटमेंट देने के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं, आप लोग खुद बताइएगा। और मेरे इंडिया में जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा इसकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह इंडियन टीम ना आने की तो सिक्योरिटी का मैटर है। दूसरी भाई हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है, हमारा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे फॉरेनर क्राउड आ जाए, क्योंकि पीएसएल में क्राउड पाकिस्तानी नहीं जाता पीएसएल देखने, क्योंकि उनको अपनी तशरीफ दुखने से बचानी पड़ती है। क्योंकि हमारी तो शादी ब्याह की कुर्सी पे हम अपनी तशरीफ आधे घंटे बिठा लें तो तशरीफ भाई हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, और तशरीफ जो है भाई बड़ी कीमती चीज होती है, इसलिए किसी को दुखाने का शौक नहीं है, इसलिए 500 रुपए खर्च करके कोई नहीं जाता। आप यही कुर्सियों के ऊपर इंटरनेशनल फॉरेनर क्राउड को बिठाने की बात करते हो। ये मैं इस बात की मैं कर रहा हूं कि ये क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, और एक तरफ कहते हैं 1280 करोड़ रुपए का बजट स्टेडियम पे लगा है, कहां लगा है भाई, किधर लगा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम बढ़ गया, मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल पे होगा या फिर पाकिस्तान के हाथ से होस्टिंग भी जाने वाली है। ये कड़वा सच है, मानो या ना मानो, जितनी बयानबाजी करनी है, जितना बुरा बोलना है बीसीसीआई को, मोदी को गाली दे लो, लेकिन घंटा कुछ उखड़ेगा नहीं। तो वीडियो को एंड करते अपने भाई सैफ खान को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।